नमस्कार दोस्तों। आज जो ज्ञान का सब्जेक्ट है वो है आर्थिक मैनेजमेंट। हम अपने जीवन में आर्थिक मैनेजमेंट कैसे करें। आपने देखा होगा कि हमारे देश के बहुत सारे गरीब भाई बहन जो मज़दूर हैं 8,000, 10,000, 12,000 रुपये कमाते हैं, जो कि उन पैसों से उनके परिवार का सही तरीके से भरण पोषण नहीं हो पाता। उन्हीं परिवारों में से मैं भी हूँ। ऐसा नहीं है मैं अरबपति खरबपति हूँ, मैं भी एक मज़दूर पिता का बेटा हूँ। तो ज्ञान देना मेरा काम है। आपको मैं ज्ञान दे रहा हूँ, शायद मेरे ज्ञान की वजह से आपके जीवन में तरक्की आए। अगर आपका कोई भी काम 8,000, 10,000 रुपये आप कमा रहे हैं किसी काम से, और उस पैसे से आपके परिवार का पूर्ण रूप से सही तरीके से भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, आप वो काम छोड़ दीजिए, कोई और काम करिए। थोड़ा आर्थिक प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होगी। 8,000, 10,000 रुपये में 4 बच्चे 5 बच्चों का भरण पोषण पूर्ण रूप से सही तरीके से नहीं किया जा सकता। अगर आप 8,000, 10,000 रुपये में आप अपने परिवार का भरण पोषण सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, आप वो काम छोड़ दीजिए, आप कोई और काम करिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति में प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम से प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है आपके जीवन में, आपका जीवन उन्नति पे नहीं जा रहा है, आर्थिक परेशानी आपके जीवन की नहीं ख़त्म हो रही है, तो आप उस काम में क्यों हैं? क्या आपने कसम खा ली है क्या मैं यही काम करूँगा? आप वो काम छोड़ दीजिए। आप ऐसा काम करिए जिससे आपका परिवार का भरण पोषण पूर्ण रूप से सही तरीके से हो सके, आपके बीवी बच्चे, आपके मम्मी पापा सही तरीके से 2 रोटी खा सकें। आर्थिक मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। 8,000, 10,000 रुपये में आजकल किसी का परिवार कैसे चलेगा? बहुत सारे मज़दूर भाई बहन हैं 10,000, 12,000 रुपये कमाते हैं, 4-5 हज़ार रुपये तो उनके घर का खर्चा हो जाता है। उसी में नात मात हैं, रिश्तेदार हैं। कैसे आपका जीवन प्रोग्रेस करेगा? बिना पैसे की कैसे आप उन्नति करोगे? पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा ऐसी चीज़ है, उस पैसे से आपके बच्चे पढ़ लिख सकते हैं। मैं सीधी बात कह रहा हूँ, अगर आपके काम में आपको प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, आप वो काम छोड़ दीजिए।